हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 9 एनसीईआरटी बुक क्लास 9th करने जा रहे हैं, जिसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और 9.2 के कुछ क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर 9 की। ठीक है बच्चों, चैप्टर 9 क्या है? एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम के बीच में क्या है बच्चों? एक रिलेशन है। उस पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर हमारे पास क्या है बच्चों? कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में करना है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले लेसन्स में लेसन 8 और लेसन 9 में ट्रायंगल्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ चुके हैं। तो अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है, एक या दो रिलेशन है, मोर देन वन, तो उनको उनसे संबंधित उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 में। ठीक है, 9.1 बहुत इजी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं विशेष उसके अंदर है। सिर्फ क्या दिया है बच्चों, देखिए क्या होगा कि हम कंपेयर करेंगे किनको? उन ट्रायंगल्स को बच्चों, उन ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को कंपेयर करेंगे जो क्या होंगे बच्चों? एक बेस पर बने हुए होंगे। ठीक है बच्चों, एक बेस पर बने हुए होंगे। अब कहने का मतलब ये है कि सपोज करो हमारे पास ये कोई एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होती है जिसकी? पैरेलल होती है ईच अदर। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों की सपोज कीजिए कि मैं यहाँ कोई एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, और ये एक और मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। तो क्या होगा बच्चों कि ये जो ट्रायंगल्स दो बनाए गए हैं ये क्या है? सेम बेस पर हैं, सेम बेस पर हैं। तो अभी तो सिर्फ यही देखिए कि बेस सेम होना चाहिए, और ये दोनों जो हैं, दोनों जो फिगर्स आपके बन रहे हैं या तीन फिगर बन रहे हैं, ये तीनों क्या होने चाहिए बच्चों? एक ही पैरेलल पर होने चाहिए। पैरेलल मतलब कि ये साइड जो है बच्चों इस साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इनको कंपेयर और इनके एरियाज की बात हम करेंगे, इनके एरिया की बात हम करेंगे इन एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, 9.2 में करेंगे। 9.1 में क्या करेंगे फिर? तो बच्चों देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल्स। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था या बता रहा था, वो चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है? देखनी है, एग्जामिन करनी है कि क्या हो रहा है। मतलब कहने का ये कि बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर बात की जाए पैरेललोग्राम की, तो ए बी सी डी हमारे पास क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और देखिए पी सी डी एक ट्रायंगल है। पी सी डी क्या है बच्चों? एक ट्रायंगल है। तो क्या होगा बच्चों? देखो कि भैया ये जो पैरेललोग्राम हो बन रहा है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या है बच्चों? ये सेम बेस पर है, और ये सेम पैरेलल के बीच में भी है। देखिए बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ये और ये लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल। तो ऐसे ही ट्रायंगल्स, ऐसे ही फिगर को हमें क्या करना है? पता करना है सबसे पहले, ताकि हम उसको कंपेयर कर पाएँ। फिर हम उनके एरिया को कंपेयर कर पाएँ कि इनका एरिया सेम होगा, हाफ होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ये सब बातें सेकेंडरी है। सबसे पहले हमें देखना है कि देखिए ऑप्शन फर्स्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों? पी डी सी है ना, पी डी सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन दोनों की बात करेंगे तो बेस विल बी व्हाट बच्चों? डी सी। बेस क्या है इनका? डी सी, और ये क्या है? पैरेलल पर है। ठीक है, यस लिखना है, और इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में ये बताना है कि किस बेस पर ये दोनों बने हुए हैं ना। इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स। अब पैरेलल कौन सा है? ये डी सी एंड ए बी पैरेलल के बीच में ये फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट की। तो देखिए क्या सेकंड में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जैसा कि आपको फर्स्ट में दिखा था? तो यस सर, बेस तो सेम दिख रहा है हमें। बच्चों बेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये दोनों फिगर सेम पैरेलल के बीच में नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है बच्चों, ये सेम पैरेलल के अंदर
नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एक लाइन पैरेललोग्राम यहाँ हो रही है और एक लाइन यहाँ जा रही है, तो ये क्या होंगे बच्चों, इनको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे या इनको ये नहीं कह पाएंगे कि ये सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है। यहाँ पर इसको हम नहीं कह पाएंगे, थर्ड को हम कहेंगे। थर्ड में हम लिखेंगे यस। देखिए अब इसके अंदर क्या देखना है हमें देखना है ये ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, और ये पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। मतलब कहने का कि अगर ट्रायंगल किसकी बात की जाए बच्चों, टी आर क्यू की, ठीक है, टी आर क्यू की बात की जाए और पी एस क्यू आर या पी क्यू आर एस की बात की जाए, पी क्यू आर एस की बात की जाए, तो इनमें क्या होगा बच्चों, जो बेस होगा, बेस इज क्यू आर बेस के ऊपर बने हुए हैं ना, ये ट्रायंगल इस क्यू आर बेस के ऊपर, और ये दोनों ये क्वाड्रिलेटरल भी इस क्यू आर बेस के ऊपर है। अब इसमें पैरेलल कौन से होंगे बच्चों, एंड पी एस पैरेलल क्यू आर, ठीक है, पी एस पैरेलल क्यू आर हमें यहाँ पर दिख रहा है, और इन दोनों के ही बीच में क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम और क्या है, हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात बच्चों। इन दोनों को आपको राइट करना है और इसमें ये चीज़ बतानी है कि बेस कौन सा, तो इसका बेस होगा और कौन सा क्या होगा इसका, कौन से पैरेलल के बीच में ये हैं, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी थी। अब आप बताइए क्या फोर्थ में ऐसा हो रहा है, क्या फोर्थ में हमें ये चीज़ दिख रही है, फोर्थ में ये चीज़ हमें नहीं दिख रही बच्चों। देखिए ट्रायंगल तो यहाँ बन रहा है ना, और अब ये ट्रायंगल का बेस इसका तो इतना सही है, लेकिन इसका कितना है, किसका ट्रायंगल का बेस पी क्यू है, और क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम का जो है वो बी सी क्या है बच्चों, बेस है, तो हम इसे नहीं करेंगे, ये लिस्ट से आउट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ए डी है, ये ए डी बेस होगा सेम किसका होगा बच्चों, इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का, तो इन दोनों को कंपेयर हम करेंगे, तो हम लिखेंगे कि फिगर फिफ्थ जो है बच्चों हमारे लिए यहाँ पर यूज़फुल है, या हम उसको हमारी लिस्ट के अंदर रखेंगे, जिसके अंदर देखिए पैरेललोग्राम हम बताते हैं, पैरेललोग्राम कौन सा है बच्चों, यहाँ पर ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमने ले लिया, पी क्यू ए बी क्यू डी ए, पी क्यू डी ए का जो बेस है बच्चों, का जो बेस है वो ए डी कॉमन है ना, बेस जो है बच्चों ए डी है ना, ठीक है। और ये कौन से पैरेलल के बीच में है, ए डी पैरेलल बी क्यू, ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट है ना बच्चों, इनके अंदर ही दोनों लाई कर रहे हैं, तो ये लाइन पैरेलल इसके और ये बेस हो गया कॉमन, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब बताइएगा इसमें कुछ चीज़ आपको कॉमन दिख रही है क्या, सेम बेस हो रहा है कहीं पर, सेम पैरेलल्स के बीच में है, सेम पैरेलल्स के बीच में तो हो रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है बच्चों, बेस कहीं पर भी किसी का सेम हमें नहीं दिख रहा, बेस हमें कहीं पर कॉमन नहीं दिख रहा। तो ये तीन जो है केसेस 3 आउट ऑफ 6 कौन कौन से थे हमारे, फर्स्ट, थर्ड और बच्चों फिफ्थ, ठीक है। ये तीन केस जो हैं ये हमें प्रूव कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इनका बेस सेम है और ये सेम पैरेलल्स के अंदर हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस थे किसके, एक्सरसाइज 9.1 के, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन करने से पहले बच्चों हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर करनी है, थ्योरम 9.1। अब थ्योरम 9.1 का क्या करना है बच्चों, हमें स्टेटमेंट याद रखना है और प्रूफ भी ध्यान रखना है, प्रूफ भी करना, हो सकता है ये पूछा जाए, और अगर नहीं पूछा जाता है तो हमें इसको क्या करना है बच्चों, यूज़ करना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। 9.2 के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इस पर्टिकुलर थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब ये थ्योरम क्या है बच्चों, कि पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई बात, नहीं आई, देखो क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर बनाएंगे एक बेस जिसको नेम देंगे बच्चों ए बी, और ए बी के बाद में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, और हम इसको यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं देखिए कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ से मैच करते हैं और मैं यहाँ पर एक नेम देता हूँ ई, ठीक है बच्चों। ए बी
सी डी यहाँ पर ले लेते हैं भले ई अपन, और यहाँ ले लेते हैं बच्चों एफ, है ना। ई और एफ पॉइंट से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए तो अब ये क्या हो गए बच्चों, दो पैरेललोग्राम हो गए। ये क्या हो गए, दो पैरेललोग्राम। दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे? देखिए ये बेस ए बी पर ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये ए बी बेस पर ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। दो पैरेललोग्राम हमारे पास हैं जिनके बेस क्या हैं, सेम हैं, और ये सेम पैरेलल स्पेयर पर भी हैं, है ना। कह रहा है ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं बच्चों गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम बच्चों कौन सा, ए बी ई एफ आर ऑन सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन से सेम पैरेलल है बच्चों, ए बी एंड ई एफ लिख लेते हैं इसको डी, है ना बच्चों। ये ए बी और डी के सेम पैरेलल के बीच में ये हैं, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। हमें क्या करना है, प्रूफ बच्चों कि इन दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कि मतलब कहने का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच वन बच्चों, ए बी ई एफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम करते हैं सबसे पहले शुरू। देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो ये ए बी बेस पर बना हुआ एक पैरेललोग्राम, ये बी बेस पर बना हुआ पैरेललोग्राम। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन है। ये जो दो पैरेललोग्राम है इनके अंदर क्या है, कुछ एरिया कॉमन है। वो कौन सा कॉमन एरिया बच्चों, ये देखिए ये ए बी सी एफ तो सब दोनों में कॉमन है। ए बी सी एफ अगर इस वाले पैरेललोग्राम की बात करोगे तो इसमें भी है, और इस पैरेललोग्राम की बात करोगे तो इसमें भी है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन एरिया है। बच क्या रहा है बच्चों की, सिर्फ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा बच रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल को सबसे पहले करेंगे कंपेयर। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो देखो बच्चों, कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ, है ना। प्रूफ में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एंगल 1 लिख देते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 लिख देते हैं। और बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल 3 और एंगल 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब एंगल 3 एंगल 4 क्यों लिखा है वो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा फर्दर। देखो एक चीज़ और ये होगी बच्चों, क्योंकि ये ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। और ए बी सी एफ क्या है, सी डी क्या है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, है। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हम देखते हैं बच्चों कि इन ट्रायंगल ए एफ डी बच्चों, ए एफ डी और ए एफ डी में मैं क्या बात करता हूं बच्चों, एंड बी ई सी की हम बात करते हैं, मतलब इसको करते हैं हम कंपेयर। ठीक है बच्चों, कंपेयर करते हैं किस को, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है बच्चों कि एंगल 1 को हम एंगल 2 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एंगल 1 को एंगल 2 के बीच इक्वल लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ए डी पैरेलल लिखेंगे बच्चों बी सी, ए डी पैरेलल बी सी एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखिए अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं ज़्यादा। देखिए बच्चों, ये जो लाइन इस लाइन के है ना, ये लाइन के पैरेलल है ना। और अगर पैरेलल लाइन होती है और इसको ट्रांसवर्स कट करता है तो इंटीरियर एंगल जो होंगे बच्चों करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होंगे। मतलब यहाँ एंगल 1 बन रहा है और यहाँ एंगल 2 बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है,
तो ये और ये जो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं 1 और 2 की। ठीक है, ये 1 और ये 2, देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, इसको ये ट्रांसवर्स कट कर रहा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 एंगल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको, 1 और 2 इक्वल हो गए। अब हम बात करते हैं बच्चों आगे की, तो इसमें 3 और 4 एंगल भी हमें इक्वल दिख रहा है इस तरीके से, है ना बच्चों। अब क्या दिखेगा हमें यहाँ पर, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स है बच्चों, यहाँ पर देखिए आपके पास ए एफ जो है वो पैरेलल है, एफ साइड पैरेलल है बी ई के, एंड इसमें भी वही होगा कि डी ई इज ट्रांसवर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ पर जो सेम हमने यहाँ पर किया है वहीं यहाँ पर भी ऐसे ही किया है। तो 1 3 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, ये लाइन पैरेलल, इसको ट्रांसवर्स कट कर रहा है, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। और एक चीज़ यहाँ पर है बच्चों, हमारे पास ए एफ साइड किसके इक्वल है बच्चों, बी ई के, है ना। सिंस क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ए बी ई एफ क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ए एफ डी ई इक्वल। अब इसमें हमने क्या किया बच्चों, 3 चीज़ों को इक्वल प्रूफ कर दिया 2 ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स के अंदर हमने 3 चीज़ों को प्रूफ कर दिया, तो हम क्या लिखते हैं, इम्प्लॉइज क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल ए एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी ई सी। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंस हमने लिखा है यहाँ पर बाय, देखिए हमने क्या यूज़ किया है, एंगल साइड एक्सियम का यूज़ करके। ठीक है, ऐसा लिखा है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब होता है क्या कि इम्प्लॉइज करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी इक्वल हो जाएगा एरिया बी ई सी के। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर विल बी इक्वल इन एरिया। ठीक है बच्चों, क्या होंगे, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो होंगे एरिया में इक्वल, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हो गया इक्वल, एक जैसा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा हो गया है तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये हमारे पास आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी, है ना बच्चों। इसके अंदर मैं प्लस करता हूँ, ए एफ डी में प्लस करता हूँ क्या बच्चों, ए बी सी एफ, एरिया ऑफ ए बी सी एफ, है ना। और देखिए बच्चों, यहाँ पर एरिया हमारे पास है बी ई सी में एरिया ए बी सी एफ प्लस करता हूँ। देखो बच्चों, जो हमने प्रूफ किया है उसके अंदर इस जो बीच वाले पैरेललोग्राम को हम ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों को आप ऐड करोगे बच्चों, देखो इसमें ये एरिया ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ये, एंड एरिया ऑफ, इसको प्लस करिए, देखिए ये इसके अंदर प्लस हो जाएगा तो ये हमारा फिगर बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है बच्चों, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये थ्योरम हमें याद रखना है और इसका प्रूफ भी हमें याद रखना है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन में पूछा डायरेक्टली और नहीं पूछा जाता है, तब भी हमें इसको पता होना चाहिए बच्चों। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, क्या करना है इसके अंदर, हम सबसे पहले करते हैं एक बेस को ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है ए बी। ठीक है बच्चों, ए बी बेस हमने ड्रॉ किया, इस बेस के ऊपर हम एक ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों एक पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। थोड़ा कंस्ट्रक्शन आड़ा टेढ़ा हो सकता है, पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिख रहा हो तो आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा इसको। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है
और इसी बेस के ऊपर बच्चों हम लेते हैं एक पॉइंट E और जिसको मिला लेते हैं यहाँ से A। तो देखिए बच्चों ABCD क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम, ABE है हमारे पास एक ट्राइएंगल। ठीक है बच्चों, अब दे क्या रखा है, हमें गिवन है कि बच्चों ये जो दोनों ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है वो क्या है, सेम क्या है, सेम पैरेलल्स के बीच में है, बिटवीन सेम पैरेलल्स, और इनका बेस सेम है, ये चीज़ दे रखी है। तो हमें प्रूव करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन टू प्रूव। देखो बच्चों यहाँ पर गिवन टू प्रूव लिखना है हमें, तो मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ बच्चों गिवन, है ना बच्चों, गिवन लिखता हूँ। पैरेलल ट्राइंगल लिखते हैं बच्चों सबसे पहले कि AEB, है ना बच्चों, AEB ट्राइंगल लिया है मैंने, एंड पैरेललोग्राम ले रहा हूँ बच्चों, पैरेललोग्राम ADCB आर ऑन सेम बेस, है ना बच्चों। सेम बेस कौन सा है बच्चों, यहाँ पर AB सेम बेस है, AB सेम बेस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, है ना बच्चों। सेम पैरेलल्स कौन से हैं बच्चों, यहाँ पर AB एंड EC। ठीक है, AB और EC पर AC जो है वो पैरेलल्स हैं, और उनके बीच में क्या है, ये दोनों ही फिगर्स हमें सिचुएटेड दिख रहे हैं। तो हमें करना है बच्चों टू प्रूव करना है क्या, कि ट्रायंगल, अगर हम बात करें बच्चों AEB का एरिया, है ना बच्चों, ट्रायंगल ABE का एरिया हम फाइंड करेंगे ना, तो वो होगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम विच वन बच्चों, ABCD के हाफ के इक्वल होगा। ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मुझे करना है कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ABCDE के बाद F पॉइंट दे दूंगा, और मैं यहाँ पर करूँगा कंस्ट्रक्ट एक ये भी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, क्या नाम इसका है, AF के बाद क्या आता है, G आता है, तो G नाम दे देंगे इसको, G, है ना, लेबल कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, हम परपेंडिकुलर DF ड्रॉ कर रहे हैं ऑन AB, है ना, DF AB के ऊपर परपेंडिकुलर, और EG भी AB के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। हमने AB को क्या कर दिया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है ना, पैरेलल है तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने ये दोनों ट्रायंगल बनाए, इसको पैरेलल के बीच में शो कर दिया, बता दिया है ये। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर प्रूफ करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं बच्चों एरिया। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं प्रूफ से पहले, कि क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, कि देखिए EG जो है बच्चों इक्वल होगा DF के, EG DF के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस बच्चों हैं पैरेलल, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर जो होंगे बच्चों ईच कंडीशन में इक्वल होंगे, क्योंकि 90 डिग्री की बनती हुई कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, तो दोनों ही साइड 90 डिग्री होगी, और ये क्या होगी बच्चों, इक्वल होनी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं पर गैप है क्या, कहीं नहीं है, पैरेलल है। तो ये दोनों की जो बीच है की डिस्टेंस है, ये दोनों लाइन की बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट में इक्वल होगी। तो EG को DF के इक्वल हमें लिखना है, और ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं करता हूँ बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूँ बच्चों, AEB के एरिया की बात अगर करेंगे तो वो होगा बच्चों हाफ ऑफ, आपको पता है कि बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर लिखते हैं, हाइट इंटू परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पर, बेस है बच्चों हमारे पास AB, और परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो क्या है EG। ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर भले ही ट्रायंगल से बाहर है, लेकिन इसकी हाइट हम है वही मेजर करना है, हमें वही लेना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं मूव किसके ऊपर बच्चों, हम चलते हैं आगे। तो देखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच ABCD, है ना बच्चों। पैरेललोग्राम ABCD के एरिया की अगर बात की जाए तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, इसमें बेस का मल्टीप्लाई हम हाइट में कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पूरा पहले कि बेस में मल्टीप्लाई करना है
हाइट या परपेंडिकुलर, हाइट कर लीजिए HEI, हाइट बेस बताइए, बेस क्या है यहाँ पर AB, और हाइट कितना है बच्चों, हाइट है यहाँ पर DF, है ना, DF हाइट है ना, पैरेललोग्राम की DF हाइट है। तो बच्चों देखो अब क्या होगा यहाँ पर कि AB को मुझे लिखना है मल्टीप्लाई में EG के इक्वल, देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले EG DF इक्वल है, ठीक है, EG DF इक्वल है तो मैंने लिख दिया। अब बताइए कि ये AB EF का EG कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसकी वैल्यू की जगह पुट कर देता हूँ, या इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ और लिखता हूँ बाय 1 एंड 2 लिख देते हैं बच्चों। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन सा है बच्चों हमारे पास ABCD, ठीक है बच्चों, और इसे में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आप एग्जाम्पल मान सकते हैं, इसको भी एक थ्योरम के रूप में आप मान सकते हैं, जिसका प्रूफ और स्टेटमेंट हमें पता होना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बच्चों फिगर्स की, तो फिगर में तो कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है कि भाई प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए या कोई फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यही एक तरह से फॉर्मूले हैं जिनसे क्या प्रूफ होगा कि भाई दो फिगर जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, या ग्रेटर होंगे या लेस देन होंगे, एरिया में इक्वल होंगे नहीं होंगे। ये सब चीज़ें करने के लिए हमें इन्हीं थ्योरम को जो है बच्चों रिमाइंड करना होता है, ध्यान रखना होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर एग्जाम्पल कंप्लीट, थ्योरम भी इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों हमारे एक्सरसाइज 9.2 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। ये देखिए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन फिगर ABCD is a parallelogram AE perpendicular DC, CF perpendicular AD, if AB equal to 16 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू है बच्चों 16 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू है हमारे पास कितनी, हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, CF की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो हमें बच्चों बतानी है AF की वैल्यू बतानी है बच्चों, कितनी बतानी है, AF की वैल्यू AD की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं ये कितना है, x सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको एक बार लिख लेते हैं, ये क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है, हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन के अंदर गिवन, है ना बच्चों, गिवन लिखते हैं। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे कि AB इक्वल टू होगा 16 सेंटीमीटर, AB 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो बच्चों देखो यहाँ ध्यान से देखिए कि ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो 16 के ऑपोजिट AB के ऑपोजिट CD होगा, जो क्या होगा बच्चों इक्वल, है ना, AB क्या होगा CD के इक्वल होगा। अब दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों कि ये ABCD के इक्वल, आगे क्या दे रखा है हमें दे रखा है AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और CF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से हमें गिवन है ये डेटाज। तो हमें बताना था बच्चों कि AF की वैल्यू बताइए, AF की वैल्यू हम मान लेते हैं x, लेट, ठीक है बच्चों। AF हम AF नहीं AD की वैल्यू फाइंड करना है ना बच्चों। AD कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों देखो हम क्या करते हैं, हम इसका आंसर या इसका सॉल्यूशन लेने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम बच्चों हमारे पास ABCD, है ना बच्चों। ABCD पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं, इसके एरिया की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा बेस इनटू में हाइट, है ना बच्चों, बेस के गुणित इनटू में हमें हाइट करना है, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ABCD मिल जाएगा, है ना। पैरेललोग्राम का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो पैरेललोग्राम है इसमें हमें दो अलग अलग हाइट गिवन है। देखो एक एस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ पर ये हमें हाइट गिवन है, और एक एस्पेक्ट में देखें तो ये इसके लिए हाइट है। तो दोनों ही कंडीशन में जब एरिया निकाला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये फिगर तो सेम ही रहेगा, फिगर तो कम या ज़्यादा
नहीं हो रहा है। तो अगर इस हाइट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो भी एरिया जो निकालोगे वो इक्वल होगा इस हाइट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, बेस इंटू हाइट, है ना बच्चों, बेस इंटू हाइट, और सामने फिर लिख दूंगा बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि हमें दो एस्पेक्ट में वैल्यूज दिए हैं ना बच्चों। देखो अगर बात किया जाए ए बी सी डी में, ए ई को मैं क्या लूँ बच्चों, ए ई को मैं मानता हूँ कि ये इसकी हाइट है, और बेस में लेता हूँ सी डी या डी सी को। ठीक है बच्चों, देखो ये हाइट और ये बेस, बात समझ में आ रही है। ऐसा लिया तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, बेस ए डी, बेस ए डी, और हाइट कौन सा है इसमें, सी एफ के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। ए ई की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और डी सी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर कितनी, 16। ठीक है, सी डी या डी सी 16 सेंटीमीटर है। ए डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, ए डी नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख देंगे x मल्टीप्लाई में सी एफ की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं हम क्या करते हैं, 8 मल्टीप्लाई लिखते हैं 16 अपॉन लिखते हैं 10 इक्वल आता है ये x के। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो इनका यहाँ पर आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू x, और x की बात करेंगे तो 12.8 है ना, ये है बच्चों वैल्यू ऑफ x, मतलब कि ये जो साइड है बच्चों 12.8 होगी। एक बार और ब्रीफ कर देते हैं, मैं जल्दी से समझा देता हूँ बच्चों आपको क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया हम निकालेंगे बेस इंटू हाइट से। ये दो कंडीशन में ही, दोनों में ही इक्वल होगा। बेस इंटू हाइट हमें करना है, एक जगह बेस हमें नहीं दे रखा है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं, इफ़ E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram AB CD, show that area, ये बच्चों एरिया है, इसी के साथ लगा हुआ है, EFGH इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन, है ना। क्या लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले तो मुझे बनाना है एक डायग्राम। ठीक है बच्चों, डायग्राम बनाना है ना, एक डायग्राम बनाना है इस तरीके से, या फिर क्या कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है कौन सा, ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, ये ए बी सी डी हमने लिया है एक पैरेललोग्राम जिसके मिड पॉइंट्स हैं बच्चों ई एफ जी एच, है ना। तो ये इसको मैं कर लेता हूँ, मिला देता हूँ, मैच कर लेता हूँ। ठीक है, अब मिलाने के बाद हमें बताना है कि ये जो बीच में पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया हम फाइंड करेंगे, तो ये हाफ ऑफ ए बी सी डी के एरिया के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन है ना बच्चों, हमें क्या है गिवन, हमें गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी in which E, F, G and H are mid points respectively। ठीक है बच्चों, ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूफ लिखेंगे हम, टू प्रूव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि टू प्रूव है यहाँ पर एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कि जो एच एफ लाइन है ये मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी पैरेलल टू जी एफ, है ना बच्चों। देखो हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन एच एफ पैरेलल साइड ड्रॉ कर रहे हैं किसके, ए बी, और ये पैरेलल है किसके बच्चों, डी सी के। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं कहाँ, आगे की तरफ, हमारे प्रूफ की तरफ। ठीक है बच्चों, प्रूफ हम करते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि इन नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट लिखना है हमें कि
एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बेस लेते हैं। इस बेस को लेने के बाद ये बेस लिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, देखिए, और यहाँ ये ट्राइंगल, ठीक है। जो ब्लूइश कलर आपको दिख रहा है, इस कलर की बात करते हैं कि एरिया ऑफ एच एफ जी, ट्राइंगल एच एफ जी का एरिया हम लेंगे तो वो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। विच पैरेललोग्राम बच्चों? पैरेललोग्राम एच एफ सी डी। एच एफ सी डी के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंस यहाँ पर क्या है बच्चों, ट्राइंगल एच एफ जी एंड पैरेललोग्राम विच वन बच्चों, एच एफ सी डी आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें इसको रीजन आउट करना है, रीजन हमें ये लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात आपको? अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, इसको मुझे इक्वेशन नंबर 1 देना है ना, इसका इक्वेशन नंबर 1 लिखना है, ये प्रूफ है। अब देखिए, अब आगे बात की जाए, ऊपर वाला हो गया, अब देखते हैं नीचे वाले। देखो, ये ट्राइंगल लेंगे हम और ये लेंगे हम पैरेललोग्राम। तो बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एच एफ ई इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम बच्चों? ए बी एफ एच के, ठीक है, ए बी एफ एच है ना, ध्यान रखिएगा, ए बी एफ एच, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंस हम लिखेंगे ट्राइंगल एच एफ ई एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है बच्चों, ऐसा होगा यहाँ पर। अभी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों कि 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऑन एडिंग 1 and 2, हम क्या करते हैं बच्चों, 1 और 2 को ऐड करते हैं। देखिए, ऐड कीजिए तो क्या होगा, एरिया ऑफ एच एफ जी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एच एफ ई इक्वल टू होगा हाफ ऑफ बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच वन, स्पेस नहीं है यहाँ लिख देते हैं हम, एच एफ सी डी प्लस हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम विच वन बच्चों, ए बी एफ एच। ठीक है, देखिए दोनों साइड को आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड करते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड LHS को ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड, ये देखिए ये ट्राइंगल में ऐड कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर तो क्या मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे मिल जाएगा ना एरिया ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम लिखें या ना लिखें, हम लिख देते हैं ई एफ जी एच, मिल गया ना एरिया। दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड किया तो ये एरिया मिल गया मुझे। और देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो मेरे पास 2 पैरेललोग्राम हैं, इनको मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा एरिया ए बी सी डी के, और हम यहाँ लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड हम ये लिख देंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो है हमारा वीडियो यहाँ पर होगा, यहाँ पर वीडियो को हम करेंगे ख़त्म। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज 9.2 के हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।